हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका जो बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें जो ओएमआर शीट फिल करनी हो किस तरीके से फिल करनी है, कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है या इससे पहले भी जो 2 एग्ज़ाम हुए वो आपके ऑफलाइन रहे हैं, ठीक है। और इनमें जो है आपको ओएमआर शीट फिल करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपका 15 तारीख को होने जा रहा है, 15 मार्च को आपका पेपर, वो जो है ओएमआर शीट पे आपको फिल करना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो किस तरीके से आपको ओएमआर शीट फिल करनी है, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है ताकि जो भी गलतियाँ हैं वो आप ना करें और आपका रिजल्ट सही तरीके से आए आपका जो है। क्योंकि कई बार होता है कि अगर आप ओएमआर शीट को सही तरीके से फिल नहीं करते हैं तो फिर आपका जो है फॉर्म जो आपका होता है रिजेक्ट हो जाता है। फिर आपके अच्छे नंबर होते हैं तो भी आपका रिजल्ट नहीं आता है, वो पेंडिंग में चला जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखनी होती है, तो वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिनका बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम है, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो ओएमआर शीट जो है आपको किस तरीके से होगी, आपको ये जो है ओएमआर शीट अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आप बीपीएससी के जो साइट है उस पर भी मिल जाएगी, नहीं तो मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर दूंगी, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जो ओएमआर शीट होता है उसमें आपका ओएमआर शीट नंबर दिया होता है। पहली बात जो आपको फिल करना होता है वो होता है उम्मीदवार का नाम, यानी कि आपका खुद का नाम, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका अपना खुद का नाम लिखना होता है, वो भी जो है ब्लॉक लेटर्स में, ठीक है, यानी आपको कैपिटल लेटर में लिखना होता है। दूसरा होता है विषय का नाम, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट नाम पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो होता है आपका अनुक्रमांक, यानी कि रोल नंबर यहाँ पे डालना होता है। कई बार जो और सारे एग्जाम होते हैं, चाहे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम रहा हो या इससे पहले और जो ओएमआर बेस्ड एग्जाम रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जो अनुक्रमांक है सबसे पहले एक बॉक्स होता है, उसमें अनुक्रमांक लिखना होता था, उसके बाद ये फिल करने होते थे, ठीक है। लेकिन इस बार या फिर जो आपका बीपीएससी टीआरई का एग्जाम, इसमें जो अनुक्रमांक है वो आपको यहाँ लिखने का टाइम नहीं दिया जा रहा, ठीक है, यानी लिखने का ऑप्शन नहीं है। जो भी अनुक्रमांक है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, तो यहाँ पे आपको फिल नहीं करना है, डायरेक्ट आपको गोला करना है। 1 है तो 1 पे गोला करना है, 2 है तो 2 पे गोला करना है, 3 है तो 3 पे गोला करना है, इस तरीके से आपको गोला करना है। यहाँ पे लिखने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, सीधे आपको गोला करना है। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से फिल करिएगा, यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि ये रोल नंबर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। जो भी रोल नंबर है, मान लीजिए एक नंबर है तो एक यहाँ फिल करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, तो एक आपको देखना पड़ेगा कि एक कहाँ है, एक यहाँ पे है, तो उसको आपको गोला करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा अक्षर, दूसरा जो लेटर है वो कौन सा है, 5 है, 4 है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इसी वाले लाइन में आपको फिल करना है, इस वाले लाइन में नहीं फिल कर देना है, ठीक है। अगर आप एक लाइन में 2 गोले भर देंगे, 3 भर देंगे तो गलत हो जाएगा। एक लाइन में सिर्फ एक ही गोले फिल करने हैं, 2 नहीं करने हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे से। अगर आपके अनुक्रमांक में कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो गलत आपका हो जाएगा, फिर आपका कॉपी, आपकी जो ओएमआर शीट है वो चेक नहीं होगी। क्योंकि अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर ही सबसे मेन होता है आपके कॉपी चेक करने के लिए, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में गलत कर देंगे तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप अनुक्रमांक में कम करते हैं तो फिर आपकी ओएमआर शीट चेक नहीं होगी। तो बहुत ही ध्यान से आपको फिल करना है अपना अनुक्रमांक, ठीक है। यहाँ पे अनुक्रमांक लिखने का ऑप्शन नहीं है आपकी बार, तो जो भी लेटर है उसको ध्यान से रखना है। एक लाइन में एक ही डिजिट आपकी जो है गोला होगी, 2 नहीं होगी, इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 है तो 4 यहीं पे कर देना है, दूसरे लाइन में यहाँ या यहाँ नहीं कर देना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है बहुत ही ध्यान से। दूसरा जो होता है उत्तर पुस्तिका जो श्रृंखला होता है, कौन सा जो है डिजिट आपका है, जो आपका ओएमआर शीट जो आपकी जो है उत्तर पुस्तिका मिलेगी, यानी कि जो आपका पेपर मिलेगा उसमें जो है कौन सा सेट है, जो भी सेट है आपको मिलेगा वो आपको ऑटो फिल रहेगा। मान लीजिए ए है तो यहाँ पे ए फिल रहेगा, बी है तो बी फिल रहेगा, डी है तो डी फिल रहेगा, जो भी आपको मिलेगा वो ऑटोमेटिक फिल रहेगा, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पे उम्मीदवार का हस्ताक्षर हिंदी में। जो भी आपने एडमिट कार्ड में अपना जो है साइन किया हुआ हिंदी में वो यहाँ पे साइन कर देना है। एडमिट कार्ड को देख लेना है एक बार। कई बार लोग जो है साइन अपना बदलते रहते हैं या उन्हें याद नहीं होता कि उन्होंने किस तरीके से साइन करी है, तो आप एडमिट कार्ड में एक बार देख लेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे हिंदी में आपने किस तरीके से साइन किया है, इंग्लिश में किस तरीके से साइन किया है। तो यहाँ पे इंग्लिश में होगा और यहाँ पे हिंदी में होगा। यहाँ पे आपको फिल करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जो आपके क्लास में टीचर होंगे उनका जो है साइन होगा, तो इस चीज़ को नहीं फिल करना, नहीं तो यहाँ भी आप साइन कर दो, ठीक है। तो यहाँ हिंदी में होगा, यहाँ पे अंग्रेजी में होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद जो है क्या करना है कि ये जो सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी आपका कंपलसरी होता है, आप सभी को पता है। अगर प्राइमरी है या जूनियर कोई भी आपका डिपार्टमेंट है तो उसमें हिंदी कंपलसरी होता है। तो 1 से लेके आपका जो
क्वेश्चन है 30 तक, वो आपको फिल करना है। हिंदी सॉल्व करते समय चीज़ों को ध्यान रखें, कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ पे हिंदी फर्स्ट भाग में जो है हिंदी है, दूसरे भाग में आपका सामान्य अध्ययन जिसमें कई सब्जेक्ट हैं, जिसमें साइंस भी रहेगा, एसएसटी भी रहेगा, मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, ठीक, इसमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे। तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट, चाहे आप हिंदी सॉल्व कर रहे हों, सबसे पहली तो बात तो आप हिंदी ही सॉल्व करेंगे। तो हिंदी का जब आप सॉल्व करें तो आपको जो पेपर मिलेगा, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ, आप क्वेश्चन को पढ़ें, इसमें जो ऑप्शन आपको सही लगता है, आप वैसे तो जो है आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड में 5 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, तो जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसमें हल्का सा टिक लगा दीजिए कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है, ठीक है, थोड़ा सा टिक लगा देंगे। आप जब सरसरी नज़र से देखें तो फिर आप क्वेश्चन को देखते जाएं, ओएमआर शीट गोला करते जाएं, क्वेश्चन को देखते जाएं, ओएमआर शीट गोला करते जाएं। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका जो है ऑप्शन है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन ए का सॉल्व कर रहे हैं तो ए का जो है इसी लाइन में आपको गोला करना है, बी दूसरे या तीसरे में नहीं कर देना है, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से फिल करना है। अगर आप ऐसा करते हैं कि मान लीजिए ए वाला गोला आप बी में भर देते हैं तो फिर आपको गलत हो जाएगा। तो ए वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि ए वाला यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, 5 का जो है यहाँ पे फिल करना है, 8 का यहाँ पे फिल करना है, 10 का यहाँ पे फिल करना है, 11 का यहाँ पे, तो 12 का आप यहाँ पे मत फिल कर दीजिए, 13 वाले में मत फिल कर देना। इस चीज़ को ध्यान रखना है। जिस क्वेश्चन का आप जो है ओएमआर शीट फिल कर रहे हैं या फिर जो है गोला भर रहे हैं, तो उसी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख के आप भरिएगा। आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो ऑप्शन होते हैं उनको हल्का से टिक कर लेंगे, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है और फिर उस पेपर में देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, उसके बाद ओएमआर शीट में देखेंगे तो आप जो है आसानी से फिल कर पाएंगे, ठीक है। नहीं, कई बार होता है कि आप जो है टिक नहीं लगाए रहते तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इस वाले क्वेश्चन का कौन सा हमने सही किया, तो ये सही होगा कि ये सही होगा, ठीक है। तो आपको जो सही लगे, आप जो क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर आप हल्का सा टिक कर लें, क्योंकि वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि पेपर ले लिया जाएगा, पेपर लिया नहीं जाएगा, आपको ओएमआर शीट पे फिल करनी होती है और दूसरा कोई भी नहीं नकल कर सकता, क्योंकि हर किसी का पेपर का जो सेट होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो हल्का से, बहुत बड़ा बड़ा आपको टिक नहीं करना है, अपने समझने भर का, अपने देखने भर का बिल्कुल हल्का से टिक कर लेना, जो भी ऑप्शन सही है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है, ठीक है। दूसरा जो सब्जेक्ट है उसमें भी आपको उसी तरीके से करना है, क्योंकि ओएमआर शीट इसमें ज़्यादा होता है तो आपको बहुत ध्यान से भरना है। अगर आप 33 का फिल कर रहे हैं तो 33 वाले में ही आपको गोला करना है, 34 या फिर 32 में नहीं कर देना है, ठीक है। इस तरीके से फिल करेंगे तो बहुत ही आसानी से फिल कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें नहीं फिल करनी है इसमें। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका रोल नंबर है। रोल नंबर को बहुत ही ध्यान से फिल करना है, इसमें कोई गलती ना होने पाए। और उसके बाद आपको यहाँ पे केंद्र नाम, दूसरे जो है पेज पे आपको केंद्र नाम डालना है जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर का नाम डालना है। उसके बाद परीक्षा का नाम डाल देना है। उसके बाद फिर आपको कुछ निर्देश दिए होते हैं वो भी पढ़ लेना, वो भी हम बता देते हैं। जैसे कि इस सीट यानी उत्तर पत्रक को भरने के लिए केवल काली नीली स्याही के बॉल पेन, पॉइंट पेन का प्रयोग करें। यानी आपको जो ओएमआर शीट दी जाती है उसको फिल करने के लिए पेंसिल की ज़रूरत नहीं है या फिर जेल पेन आपको यूज नहीं करना है। आपका काला या फिर नीला जो है बॉल पेन होना चाहिए, जो मोटी निब का होता है, वो आप लेके जाएंगे तो उसमें ओएमआर को फिल करने में आसानी रहेगी, जल्दी फिल हो जाएगा, ठीक है। एक बार अंकित किए गए उत्तर को बदलने के लिए मार्कर या व्हाइटनर या ब्लेड या इरेजर का प्रयोग ना करें। अगर कोई भी ओएमआर पे आपने एक बार गोला कर दिया तो उसके बाद अगर आप चाहें कि इसको मिटा के किसी भी वाइटनर से या जो है इरेजर से मिटा के दूसरा भर देंगे तो वो आपका काउंट नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, वो गलत ही माना जाएगा आपका। तो एक जो ओएमआर होता है, एक क्वेश्चन में एक ही आपको ओएमआर फिल करनी है, 2 आपको गोले नहीं फिल करने हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आपने 2 गोले भर दिए तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इस सीट यानी कि जो आपका ओएमआर है उसमें गोलों को भरने के लिए किसी भी प्रकार का काट कूट अथवा परिवर्तन मान्य नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई गोला है तो गोले को सिर्फ इसी तरीके से फिल करना है, उसको ऐसे नहीं कर देना है, या चौकोर नहीं फिल करना है, या गोले से बाहर यहाँ तक नहीं जाना चाहिए। गोला है तो गोले में ऐसे गोला ही होना चाहिए, ठीक है, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ये तरीका भी दिया हुआ है कि जो गलत तरीका है अगर आप इस तरीके से फिल करते हैं तो गलत तरीका माना जाएगा। सही तरीके से फिल करने का जो है ये यही होता है, ठीक है। ये जो आपका दिया है ये सही तरीका होता है गोला को फिल करने का। दूसरा दिया कि इस सीट में एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक से अधिक गोलों को ना भरें, अन्यथा वह उत्तर गलत माना जाएगा। हमने बताया कि एक क्वेश्चन के लिए एक ही आपको गोला भरना है, एक से अधिक भरेंगे तो वो जो है आपका गलत हो जाएगा, माना नहीं जाएगा। ओएमआर शीट पर पेंसिल का प्रयोग वर्जित है। ओएमआर शीट पे आपको पेंसिल से आपको गोला नहीं फिल करना है, आपको ब्लैक या फिर ब्लू पेन जो मोटी निब का होता है, डॉट पेन, वही से आपको फिल करना है। जेल पेन का यूज नहीं करना है। अपना अनुक्रमांक शुद्ध रूप से भरें। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो रोल नंबर है उसको आप सही तरीके से सही भरें। गलत तरीके से भरेंगे तो फिर वो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। इन अनुदेशों का उल्लंघन तथा किसी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। अगर आप किसी भी चीज़ का उल्लंघन करते हैं, मान लीजिए ओएमआर शीट को आपने जेल पेन से फिल कर दिया या फिर पेंसिल से फिल कर दिया
या फिर आपका जो अनुक्रमांक है वो गलत हो गया, तो उन सभी गलतियों के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, उसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है पेपर से पहले। आप जो है इस जो PDF हम शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, उस पर जो है आप जाके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए किस तरीके से फिल करना है। ठीक है, अगर हो सके तो आप जो है इसकी प्रिंट आउट निकलवा के देख लीजिए, फिल कर लीजिए एक बार। अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर आप ऐसे ही सॉफ्ट कॉपी में ही एक बार देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका रोल नंबर है, इसको आपको बहुत ध्यान से भरना है। ठीक है, उसके बाद फिर तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ही हैं। अगर आप क्वेश्चन भी गलत करते हैं तो भी आपके लिए दिक्कत होगी, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान से फिल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप OMR शीट फिल करेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा। और कोशिश करें कि एग्ज़ाम से पहले, आपका एग्ज़ाम 15 तारीख को है, आज 11 जो है मार्च है, अभी आपके पास अभी टाइम है, तो अगर आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं तो प्रिंट आउट निकलवा कर आप फिल करने की प्रैक्टिस कर लें। नहीं अगर कर सकते तो आप इस सॉफ्ट कॉपी में ही देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे फिल करनी है। तो जब आप OMR शीट को ठीक से देख लेंगे और फिल कर लेंगे, ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप अच्छे तरीके से OMR शीट फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी कि किस तरीके से आपको OMR शीट फिल करना है, कौन कौन चीज़ें को आपको ध्यान रखना है, ताकि जो आपका एग्ज़ाम है वो अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जो लोग BPSC TRE 3rd का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।